धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुएं अधातुओं धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले बंधों को आयनिक बंध कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनने वाले बंधों को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। हम जानते हैं कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। अर्थात जिन गैसों के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं उनकी संयोजकता शून्य होती है, इसलिए उन्हें शून्य संयोजकता कहा जाता है। ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं सोडियम धातु की Cl अधातु के साथ अर्थात क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। अर्थात बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो असंभवकारी होता है। यदि यह अपने एम कोष से अर्थात इसके एम कोष हो गए 1 2 3 जिसे हम कहते हैं KLMN, तो के एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोष एम होता है, से 1 इलेक्ट्रॉन यदि त्याग देता है तो इसका भारी कोष एल कोष इसका भारी कोष बन जाता है अर्थात बाह्यतम कोष बन जाता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित हैं। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें धनावेश की अधिकता होती है। अर्थात जिस परमाणु के नाभिक में केंद्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि अधिक है तो वह धनावेशित होता है तथा यह सोडियम धनायन प्रदान करता है। क्लोरीन जो Cl है के भारी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम व क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोष में से अपना सोडियम जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन यदि क्लोरीन परमाणु ग्रहण कर लेता है, क्लोरीन परमाणु ग्रहण कर लेता है और Cl इकाई अर्थात क्लोरीन ऋणात्मक इकाई ऋणात्मक आवेश प्राप्त कर लेता है, जिससे इसके भारी एम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं NaCl का निर्माण NaCl को हम साधारण नमक भी कहा जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो गया। अर्थात इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका 11 होता है। जो परमाणु जितने नंबर पर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है, 3p5 होता है। अर्थात इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, 287 होता है। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो यह Na+ अर्थात देने वाला धनी व लेने वाला ऋणी बन जाता है। ये इस प्रकार ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मान लीजिए ये सोडियम परमाणु है, इसका बाह्यतम कोष में ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन देने पर Na+ हो जाएगा और ये Cl ऋणायन हो जाएंगे। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो NaCl का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इनमें आयनिक बंध हो जाता है, अर्थात
NaCl के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरा ग्रहण करता है, जिससे आयनिक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे इसी प्रकार से MgCl2 का निर्माण, MgCl2 का निर्माण, MgCl2 के निर्माण में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 होता है। और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl बराबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 होता है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 होता है। अब ये 2 क्लोरीन से साझा करेगा, कितने क्लोरीन से? 2 क्लोरीन परमाणु से साझा करेगा। तो क्योंकि एक मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये केवल एक मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, इसलिए ये MgCl कभी भी नहीं बनेगा, ये गलत है। MgCl2 बनेगा क्योंकि एक क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जबकि 2 क्लोरीन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। जिस प्रकार ये Mg के 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो इस प्रकार Mg पर प्लस आवेश +2 आ जाते हैं और क्लोरीन ऋणायन 2 ग्रहण कर लेती है। क्लोरीन ऋणायन 2 ग्रहण का मतलब है कि क्लोरीन के परमाणु 2 होंगे, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया करने पर MgCl2 का मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। प्लीज स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।